ये है कहानी माय बिलियनियर लवर भाग 9। रात का समय, रात के 11 बज चुके थे। वन्या इस वक्त उस हॉस्पिटल के सबसे महंगे और एक वीआईपी रूम में एक चेयर पर बैठी थी, जो किसी 5 स्टार होटल के रूम की तरह ही सुविधाजनक था, जहां पेशेंट के साथ उसके साथ रहने वाले व्यक्ति का भी एक अलग बिस्तर था। वन्या बिल्कुल खामोश सी बैठी थी। सामने बिस्तर पर मिल्की लेटी हुई थी। वो अभी भी कुछ मशीनों से घिरी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, पर उसे अभी भी कुछ दिन इंटेंसिव केयर में रखा गया था। वो दवाइयों के असर से सो रही थी। वन्या उसके पास बैठी बस उसके बेजान से चेहरे को देखती उसका एक हाथ सहला रही थी। इतने में उसके कंधे पर अचानक एक हाथ आ गया। वन्या, यार तू कब तक यहाँ ऐसे बैठी रहेगी? तूने कुछ खाया भी नहीं। चल, मैं खाना लाई हूँ, तू खाना खाकर आराम कर। जिया, जो उसके लिए खाना लिए उसके पास खड़ी थी। वन्या उसे देख थोड़ा चेहरा सिकोड़ते हुए बेमन से बोली, नहीं जिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। वन्या के मना करने पर भी वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लाकर सोफे पर बिठा देती है और फिर टिफ़िन खोलती हुई बोली, वन्या यार, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। मिल्की का ऑपरेशन भी हो गया और देखना कल उसे होश भी आ जाएगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर तो क्यों परेशान है? वन्या एक नज़र मिल्की के तरफ देखती है। पता नहीं, पर जब तक वो आंखें खोलकर मुझसे बातें नहीं करती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मिस्टर एआर के क्या रॉब है यार। मतलब उसके आते ही सब कुछ कितनी आसानी से और जल्दी हो गया, नहीं? उसने तेरी बहुत मदद की है। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। जिया की बातें सुनते ही वन्या का एक निवाला उठाया हुआ हाथ हवा में ही रुक गया, मानो इस नाम ने उसका मूड ही खराब कर दिया हो। उसने झट से निवाला प्लेट में वापस रख दिया और गुस्से में मुंह बना झट से बोली, अच्छा इंसान, और वो एक नंबर का मतलबी और घमंडी इंसान है। उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड है। वो सिर्फ एक अकड़ू बिजनेसमैन है। वन्या की आवाज़ में बहुत गुस्सा भरा था, जिसे देखती और सुनती जिया हैरान थी। वन्या, कैसी बात कर रही है तू? उसने तेरी इतनी बड़ी मदद की, लाखों रुपए देकर उसने मिल्की की जान बचाई, और तू उसके लिए ये सब कह रही है? जिया की बात पर वन्या और चिढ़ रही थी। उसने गुस्से में कहा, हाँ तो कोई एहसान नहीं किया है उसने। उसकी कीमत वो अगले 6 महीने तक वसूलेगा मुझसे। जिया हैरान रह गई। ये सब कहते हुए वन्या के आंखों में नमी उतर आई थी। जिया के बहुत पूछने पर वन्या ने उसे सुबकते हुए सब बता दिया। जिया की तो आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसे वन्या और एआर के बीच की उस डील के बारे में पता चला। क्या? वन्या, ये तो क्या बोल रही है? मतलब उसने तेरे साथ ऐसे डील की है? वन्या, तुझे पता है तूने क्या किया है? अगर उसने तेरे साथ कुछ गलत करना। तो वन्या ये अधूरी बात सुनते ही जोर से आंखें बंद कर लेती है। तो मैं क्या करती? अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को मरते नहीं देख सकती थी मैं। अगर उसे बचाने के लिए मुझे उसके साथ कुछ करना, तो शायद मैं वो भी कर लेती। वन्या ये सोचकर ही कांप गई थी। जिया ने उसे साइड से गले लगा लिया और दिलासा देने लगी। इतने में नर्स आई और जिया को विजिटिंग टाइम खत्म होने का अल्टीमेटम दे दिया। मजबूरी में उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही नर्स एक बार मिल्की को चेक करती है और फिर वन्या को देखती हुई बोली, मैम, आपके लिए मैं दूध लाई हूँ। सर ने कहा है आप पीकर सो जाइए। सर? कौन सर? वन्या को समझ नहीं आया तो उसने थोड़ी हैरान सी उस नर्स को देख पूछा। मिस्टर एआर सर ने कहा है कि मैं उनकी तरफ से आपको ये मैसेज दूं कि आप अपना ख्याल रखिए। नर्स ये कहती वन्या के सामने टेबल पर दूध का ग्लास रखकर चली जाती है। वन्या का तो मुंह ही सड़ गया एआर का नाम सुनते ही। बड़ा आया ख्याल रखिए वाला। मुझे कोई दूध नहीं पीना, और अब उसने कहा तो और नहीं पीना। उसे क्या लगता है वो अब 6 महीने मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगा और मैं नाचूंगी? बिल्कुल नहीं। वन्या मुंह बनाते हुए बड़बड़ाई और वैसे ही बिस्तर पर लेट गई। इसी तरह दिन निकलते चले जा रहे थे। धीरे धीरे मिल्की ठीक हो रही थी और उसे देख वन्या भी खुश थी। अपनी बहन को हंसते मुस्कुराते और रिकवर करते देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। इस दौरान हॉस्पिटल वालों ने एक बार भी वन्या को किसी भी तरह का चार्ज देने को नहीं कहा। कभी कभी वन्या इतनी सुविधाएं देख परेशान हो जाती और अचानक ही उसे एआर की याद आ जाती। अब तक एआर ने एक बार भी वन्या से कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। पर ऐसा नहीं था कि उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं। वो वन्या के पल पल की खबर रख रहा था और आज वो दिन भी आ गया जब मिल्की को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। वन्या अपना और मिल्की का सामान पैक कर रही थी, वहीं जिया भी उसकी हेल्प कर रही थी और मिल्की बिस्तर पर बैठी बैठी फ़ोन पर गेम खेल रही थी। मिल्की,
तुम कब से गेम खेल रही हो? चलो फ़ोन रखो और थोड़ी देर आराम करो, अभी डॉक्टर आते होंगे चेकअप के लिए। वन्या, जो इस वक्त अपने बिस्तर के पास खड़ी हो बैग में कपड़े पैक करती हुई बोल रही थी, पर मिल्की तो उसे इग्नोर कर गेम खेलने में लगी थी। तभी उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन बजने लगा। अरे यार, ये फ़ोन क्यों आ गया? मैं जीत रही थी। मिल्की वन्या की तरफ देख बड़बड़ाई। दी, आपका फ़ोन है, अकड़ू AR नाम लिखा है। मिल्की के कहते ही वन्या हड़बड़ाकर बोली, हे मिल्की, फ़ोन मत उठाना। वन्या ये कह ही रही थी, पर उससे पहले ही मिल्की ने फ़ोन उठा लिया था। पर उसके ये कहते ही वो घबराकर फ़ोन काट देती है। दी, क्या हुआ? आपने तो डरा दिया मुझे। वैसे ये अकड़ू AR कौन है दी? वन्या हड़बड़ाकर मिल्की से अपना फ़ोन ले लेती है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही फ़ोन आते रहते हैं, इसलिए कहा, तू आराम कर। जिया और वन्या एक दूसरे को देखने लगे। दोनों का चेहरा सीरियस हो गया। वन्या फिर से अपने बिस्तर के पास आ गई। उसके मन में AR और अपनी आखिरी मुलाकात याद आ रही थी। AR के वो आखिरी शब्द, 15 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा और फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। जल्दी मिलते हैं गर्लफ्रेंड। वन्या एक पल को सिहर गई, क्योंकि इन शब्दों के तुरंत बाद उसके आंखों के आगे AR का उसे गुस्से में किस करना याद आ गया था। क्या हुआ वन्या, तू ठीक है? AR तुझे फ़ोन क्यों कर रहे? अब तक तो उनका कोई फ़ोन नहीं आता था। जिया ने धीरे से कहा। वन्या एक गहरी सांस लेकर बोली, 15 दिन पूरे हो गए हैं और अब से 6 महीने के लिए मैं। वन्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ही दरवाजे से पर्दे झटकते हुए AR अंदर आया और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी थे। वन्या और जिया पीछे मुड़ते ही सहम सी गईं और मिल्की उसे मासूमियत से देखने लगी। AR की नज़रें कमरे में चारों तरफ वन्या को ढूंढती हुई मुड़ती है, और जैसे ही उसकी नज़र वन्या पर ठहरी, वो उसे सख्त निगाहों से घूरने लगा और उसके कदम अपने आप वन्या की तरफ बढ़ गए। पर तभी मिल्की उसे देख प्यार से बोली, जी आप कौन हैं? क्या आप नए डॉक्टर हैं? उसकी आवाज़ सुनते ही AR के पैर रुक गए, और जैसे ही उसने मिल्की के तरफ देखा, उसका सख्त चेहरा हल्का हो गया। उसके सामने 17 साल की एक प्यारी सी लड़की थी, जिसका चेहरा लगभग वन्या से मिलता जुलता था, मानो वो 17 साल की वन्या को देख रहा हो। फिर एक नज़र AR ने वन्या की तरफ देखा, जो थोड़ी परेशान और हैरान थी उसे यहाँ अचानक देख। लीजिए दोस्तों, अक्षत का प्रवेश वन्या की जिंदगी में हो ही गया। अब क्या होगा दोनों के बीच? ये शर्तों और मजबूरी में बना रिश्ता कैसे कैसे मोड़ लेगा? जानने के लिए इसके आगे के भाग जरूर सुने और उसे पाने के लिए हमें जल्दी से फॉलो कर लें। ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और इस कहानी के अन्य भागों को भी जरूर सुने। मिलती हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए बाय।